नमस्कार। आप देख रहे हैं अपनी विरासत और आज हम बात करेंगे रामायण की सबसे नफरत की जाने वाली स्त्री रानी कैकेयी के बारे में। रामायण की सबसे गलत समझी गई स्त्री कौन है? ज़्यादातर लोग एक ही नाम लेते हैं, कैकेयी। लोगों का कहना है अगर कैकेयी ना होती तो राम का वनवास ना होता, दशरथ जी की मृत्यु ना होती, अयोध्या दुख में न डूबती। लेकिन आज एक प्रश्न अपने मन से पूछिए, क्या सच में इतना बड़ा काम कि राम जी का तिलक हो रहा था, राजगद्दी में बैठने वाले थे और एक ही रात में उनको वनवास दे दिया जाए? इतना बड़ा काम क्या सिर्फ एक स्त्री की जिद से हो गया, या फिर हमने रामायण को समझने में कहीं जल्दी कर दी? कैकेयी सच में कैसी थी, पहले ये समझना होगा। कैकेयी कोई साधारण रानी नहीं थी, वह राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी। राम भी उसे छोटी माँ नहीं, अपनी माँ कहते थे। यहाँ तक कि कई प्रसंगों में लिखा मिलता है, राम कैकेयी के महल में सबसे अधिक समय बिताते थे, क्योंकि कैकेयी उन्हें बहुत स्नेह करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक बार युद्ध में जब राजा दशरथ का रथ टूट गया और उनका जीवन संकट में पड़ गया था, तब कैकेयी ने सारथी बनकर उन्हें युद्ध भूमि से बचाया था। उसी दिन से इस बात से प्रसन्न होकर दशरथ जी ने उसे 2 वरदान दिए थे। कहा था कि जब इच्छा हो मांग लेना। अब सोचिए, जो स्त्री अपने पति का प्राण बचाए, जो राम से सबसे अधिक प्रेम करे, वह अचानक राम की शत्रु कैसे बन गई? असल मोड़ कहाँ आया? असल घटना मंथरा से शुरू होती है। मंथरा ने कैकेयी से कहा, राम राजा बनेंगे तो भरत उपेक्षित हो जाएंगे। अब यहाँ एक बहुत मानवीय बात है। माँ का हृदय तर्क से नहीं, ममता से चलता है। कैकेयी को सिंहासन नहीं चाहिए था, पर उसे अपने पुत्र भरत का भविष्य सुरक्षित तो चाहिए था। यही वह क्षण था जहाँ एक माँ ने निर्णय लिया और इतिहास ने उसे खलनायिका बना दिया। लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है। जरा सोचिए, भगवान राम कौन थे? साधारण राजकुमार या स्वयं विष्णु के अवतार? साक्षात सच्चिदानंद ने अवतार लिया था। उनका अवतार किस लिए हुआ था? रावण वध के लिए। और रावण कहाँ था? अयोध्या में तो नहीं था, वन में था, लंका में था। मान लीजिए राम अगर राजा बन जाते, उनका राज तिलक हो जाता, तो क्या वो वन को जाते? नहीं जाते ना। क्या वे ऋषियों से मिल पाते? क्या शबरी से मिलते? क्या सुग्रीव हनुमान मिलते? और क्या रावण वध होता? नहीं ना। अर्थात राम का वन जाना जरूरी था और यह सब प्लान्ड था, क्योंकि देवताओं और धरती की पुकार से ही सच्चिदानंद भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेना स्वीकृत किया था, रावण का वध करने के लिए। इसलिए राम का वन जाना जरूरी था।
और ध्यान देना, राम ने वनवास सुनकर विरोध नहीं किया। उन्होंने कैकेयी से क्रोध भी नहीं किया, बल्कि सबसे पहले किसके चरण छुए? कैकेयी के। क्यों? क्योंकि राम जानते थे वह उनकी शत्रु नहीं है, बल्कि उनकी लीला का माध्यम है। सबसे मार्मिक बात यह है कि राम के वन जाने के बाद सबसे ज़्यादा दुख किसे मिला? दशरथ को। उन्होंने तो प्राण ही त्याग दिए थे। भरत को, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा किसने सही? कैकेयी ने। भरत ने उन्हें मां मानने से इनकार कर दिया। सोचिए, जब कोई पुत्र अपनी मां का तिरस्कार करे, त्याग दे, तो कैसा लगता होगा? अयोध्या ने उन्हें दोषी ठहराया। इतिहास ने उन्हें खलनायिका लिख दिया। सोचिए, जिसने भगवान के कार्य को पूरा करवाया, उसी को सबसे अधिक अपमान मिला, तिरस्कार मिला। रामायण हमें सिर्फ राम नहीं सिखाती, यह हमें मनुष्य का निर्णय और भगवान की योजना का अंतर सिखाती है। कभी कभी जीवन में जो व्यक्ति हमें गलत लगता है, वही ईश्वर की योजना का साधन होता है। कैकेयी ने राम को वन नहीं भेजा, ईश्वर ने उनके माध्यम से राम को उनके उद्देश्य तक पहुंचाया। अब अगली बार जब आप रामायण सुने, तो कैकेयी को खलनायिका नहीं, भगवान की सबसे कठिन भूमिका निभाने वाली माँ समझिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।